सर उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम जो नहीं कर सके वो मिस्टर हैंडसम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तोहफे में दे दिया। वाह भाई वाह। चले देखें, जब कौमें खत्म होती है मेरा ख्याल में इस तरह ही होता है कि वो अपने घर को आग लगा के खुद ही तालियां बजाते हैं। तो इस वक्त बजा रहे हैं। G7 में कहा जा रहा है कि अब इसको G8 बनाया जाए और इंडिया को भी इसमें शामिल किया जाए, और उसका जो पर्पज है वो टू काउंटर चाइना। तो सर कैसे देख रहे हैं इस इशू को आप? देखें जी, उसके दोनों पहलू हैं। एक तो इसको आप एक तरीके से देखें तो ये इंडिया की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसकी एक आप समझ लें कि उसको एक्नॉलेज करने का एक तरीका है। और ये इस बार को बार बार दोहराता है कि जो लूजर मेंटालिटी है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1000 डिफेंस आइटम की इंपोर्ट पर बैन लगाया है और इंडिया बहुत तेजी से डिफेंस के हवाले से सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। चाइना को किनारे करके, बल्कि मैं कहूँगा लात मार के भारत ने जगह बनाई है अपनी G7 में। अब इसके बाद से जितना चाइना और चाइना का दोस्त खेमा है वहां सब में हड़कंप और हाहाकार मचना तो स्वाभाविक था और वो मच भी गया। पाकिस्तान की इस समय वैसे अपने आंतरिक चीजों से ही जो है वो पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी दगी पड़ी है, तो वो क्या ही बाहर वाली चीजों में बोल पाएंगे। लेकिन बाकी जो चाइना के दोस्त हैं और चाइना खुद भी इन सबको, अब चाइना भी आप देखो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहा है। सऊदी और ईरान अपने से मिले, उनको क्रेडिट क्लेम करता है, खाली एक डेस्टिनेशन थी। ये तो वही बात है कि शादी ब्याह हो रही थी किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में, और वो होटल वाला कर रहा है कि जी मैंने लड़की लड़के ढूंढ के शादी कराई है। वैसी कुछ बात चाइना ने क्लेम करने की कोशिश की। अभी चाइना क्लेम करता है कि हम रशिया यूक्रेन की दोस्ती करा देंगे। दुनिया भर के क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व जान चुका है कि ये कितना बड़ा जहरीला सांप है। चाइना कितना बड़ा जहरीला सांप है ये अभी आप देखो, अपने डेटा नहीं रिलीज कर पा रहा है। सीपैक के चलते कितना लॉस हुआ है चाइना को, वो अपना डेटा रिलीज नहीं कर पा रहा है, सिर्फ क्योंकि बताएंगे तो बेइज्जती होगी, पब्लिक में भी थूथू होगी, बाहर भी थूथू होगी। पूरी तरीके से चाइना की आज इंटरनेशनली नेशनली हर तरह से इनकी भी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। जो आज भी इस कोशिश में है कि वो इंडिया को अंडरमाइन करके तो आपस के ताल्लुकात बहाल करेंगे। ये उस लूजर मेंटालिटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब इसका मकसद इंटरनेशनल कुव्वतों के ज़हन में क्या है कि वो चीन को काउंटर करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं। ये तो हर एक अमल के कहीं पहलू होते हैं और उससे हर कोई अपनी बसात और अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ायदा उठाता है। लेकिन नेटशल में अगर आप इसको देखें तो ये खालिसातन इंडिया की कामयाबी है और बहुत बड़ी कामयाबी है। इस तरह का एक ये इम्पॉर्टेंट तरीन फोरम है जो दुनिया की मोस्ट ऑफ दी ऑलमोस्ट 90% वेल्थ जो है उसको कंट्रोल करेगा फ्यूचर में। और जाहिर है इस तरीके से जो भी इस वक्त इंडिया एक्सपेंड कर रहा है हर शोबे में, उसमें से एक उसका एक जो है आप यूं समझ लें कि रिफ्लेक्शन इसमें भी नजर आ रही है। ये कह सकते हैं इस्लामिक टचें यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। जब भी किसी को वहाँ पे सड़कों पे ये आवाम में इतनी सी अवेयरनेस है कि देखें, अगर मुल्क में रहते हुए एक स्टेट जो होता है ना सबसे ऊपर होती है, लेकिन आपके मुल्क में स्टेट ऊपर नहीं, आपके मुल्क में शख्सियात ऊपर है। एहतसाब मांगा जाता है, लोग बाहर होते हैं सड़कों। अब कौन सी अवेयरनेस की बात करते हैं भाईजान? 60 अरब का केस है, एहतसाब चले वो बिल्कुल सारी अवाम समझती है गैर कानूनी है, यानी कि सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, जैसा वैसे हुआ था। आजकल के सर्कमस्टांसेस में दुनिया का बनता नहीं कि आपको इनवाइट करें, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहीं जाएं या कोई दूसरा बंदा जाए, क्या पता वापसी तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी ना नहीं रहेगी, वो मेरा जाने का तुक नहीं बनता। और दूसरा ये कि आपकी इकोनॉमी के जो हालात है वो आपके सामने है। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें ना, दुनिया में आपकी कोई रिस्पेक्ट है? अगर आप समझते हैं शायद सख्त फैसले लेने से आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, तो इज्जत कोई नहीं है आपकी। सिंपल सी बात है, अगर हम बतौर मुसलमान कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें ये बात हम पे जाहिर होगी कि जैसी अवाम होगी उन पे वैसे ही हुक्मरान होंगे, उनकी वैसे ही सिक्योरिटी होगी। हम खुद करप्ट हैं बजाते खुद, इंडिविजुअली देखा जाए तो। जब हम खुद करप्ट हैं, हम खुद इल्म नहीं चाहते, अवेयरनेस नहीं चाहते,
अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इल्म हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, हर लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। उधर इंडिया जो है वो फोरम पे फोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। अभी स्वीडन के अंदर एक EU इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारी इनर बानी खान साहबा गई हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब को वहाँ जाना ही नहीं हुआ, हालांकि वहाँ सारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए थे। हम ये जो बड़े बड़े फोरम्स हैं इसमें यहाँ हम जाते नहीं हैं, या हमें बुलाया नहीं जाता, और या हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है डाउनग्रेड करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह हमारी रियासत की सर पोजीशन है, क्या हम ग्लोबल आइसोलेशन तो हम देख रहे थे, ये हमें नए नए प्लेटफॉर्म्स में भी इनवाइट नहीं किया जा रहा? एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आप देखें हमारे बैंक अकाउंट में $4 अरब के लिए हम लोग सारी दुनिया के आगे लीलें ले रहे हैं, भाई दे दो, खुदा का वास्ता दे दो। हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है, हमें सियासी निजाम की जरूरत है। डिफेंस हम लोग क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है? बेसिक एजुकेशन सारी दुनिया में बेसिक राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तालीम क्या, मकान क्या, रोटी कपड़े क्या, यार इधर वो नहीं पूरा हो रहा, हम लोग क्यों डिफेंस का करें? अगर आप कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इकोनॉमी कोई नहीं है आपकी। आप किस चीज के लिए इतने सेंसिटिव होके बैठे हैं, छुप के पता नहीं क्या हो जाना है। हालात ये बिल्ली, अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, बिल्ली जाती नहीं है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त मैं समझता हूं कि सख्त जरूरत है, घंटे नहीं मिनटों के हिसाब से सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है। वरना मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 5वीं जंग थी, उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंसें चलाई। मुझे आज याद है, मैं पढ़ रहा था किसी की, एक खातून ने अपने हज के पैसे बचा कर तो ईदी ट्रस्ट वालों को एम्बुलेंस लेके दी थी। मैं नहीं समझता पब्लिक में अवेयरनेस से आ सकती है, क्योंकि आप देखें इतने नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। ये कह लें कि फैक्ट से बड़ा दूर बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें हम लोग कितने साल से सड़कों पे, पहले हमने बेनजीर को मरवाया, उससे पहले हमने भुट्टो को मरवाया, जिया साहब प्लेन क्रैश में, लियाकत अली, फिर उसके बाद हमने मुशर्रफ के साथ किस तरह, यानी कि उसके बाद नवाज शरीफ के साथ हमने क्या किया, पीपल पर एक हुकूमत भी हम मुकम्मल तरीके से अपने पूरी नहीं कर पाए। अमेरिका को आंखें दिखा देता है, क्यों? वो गैरतमंद लोग हैं, वो लड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको महफूज करना है। लेकिन हमें ना तो मुल्क की है, ना हमें कौम की फिक्र है, और ना हमें अपनी जाती। ये कौन लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि उनकी, तो मेरी क्या औकात है भाई, मैं वोट कास्ट करके आता हूँ 5 साल बाद, ठीक है, आप कास्ट करके आते हैं, क्या फर्क पड़ा है आपके वोट? मेरे वोट से तो कोई फर्क, अवेयरनेस मुझे आज भी है, और आज से मैं सब कहता हूँ, तब पिछला वोट मैंने कास्ट किया था तब भी मेरे पास मेरी अवेयरनेस है, क्या फर्क है? जो लाखों करोड़ों की आवाम जो इमरान खान के पीछे है, वो अवेयरनेस के साथ ही है, जाहिर सी बात है उनके माइंड से, या इमरान खान को लोग एक अवेयरनेस के, क्या हो गया अवेयरनेस है भाई? हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन जो मुसलमान बनने के लवाजमात हैं, जो जरूरी चीजें हैं, हम उन पे अमल दरामद नहीं होते। ईमानदारी को ले लें, हम अमेरिका को कहते हैं, यूरोप को कहते हैं, ये है वो है जी, वो हमारे साथ धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया। भाई हम अगर खुद गैरतमंद हैं तो कोई हमसे कैसे फ्रॉड कर सकता है? हम आप कोरिया को ले लेते हैं, ईरान को ले लें। पाकिस्तान की हालत देख करके याद आती है जैसे कोई सर्कस होता है, WWE का मैच चल रहा हो, इधर इसने उठा के पटका, उधर वो ऐसे अपने जीतने की बात कर रहा था कि पीछे से फिर से दूसरा रेसलर जो है आकर के उसको मुंह के बल पटक देता है। वही सब चीजें आज हमको पाकिस्तान में भी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अब जिस तेजी के साथ में, एक तरफ तो आप देखो ये सब पाकिस्तान का मामला चल ही रहा था, उसी बीच में G7 में भारत की एंट्री होना, एक तरफ G20 का इतना भव्य पूरा का पूरा सम्मेलन चल रहा है, पूरा चलता रहेगा पूरा साल भर। अभी G20 इस साल अध्यक्षता कर रहा है भारत, वो चलता रहेगा। इंडिया की एक से एक जगहों पर, एक तो उससे UPI का यूज बहुत बड़ा, उसके बाद इंडिया के कई सारे इलाके जहां पर अमूमन आप देखो कोई विदेश से आता था, कोई भी कहीं का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, कोई भी ऊंचा अधिकारी आ रहा है, उसको क्या करते थे, अपना दिल्ली में बिठा के थोड़ा बहुत इंडियन खाना खिला देंगे, दाल बुखारा वगैरह खिला देंगे, थोड़ा उसको आजकल मोदी जी के आने के बाद थोड़ा बनारस वगैरह घुमा दिया जाता है, और थोड़ा एक आध ऐसे जगह घुमा दिया जाता है, वरना पहले कहीं आगरा घुमा देंगे, कहीं इधर उधर घुमा देंगे। अरे कश्मीर घुमाओ, नॉर्थ ईस्ट घुमाओ, इंडिया में एक से साउथ इंडिया में इतनी जबरदस्त जगहें हैं, छत्तीसगढ़ में, इधर उधर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी भव्य
जिसके अंदर भव्य टूरिज्म के लिए जगह नहीं, ऐसी ऐसी जगह है जिसको देख करके वो लोग भी चौंक जाए, वो क्या ये है असली इंडिया। आप उसको आकर के ताजमहल दिखा देते थे। आप देखो मोदी जी की सरकार के पहले यही होता था, कुछ नहीं, दिल्ली है, दिल्ली से आगरा उठा के ले जाएंगे, ताजमहल दिखा देंगे, लो जी ताजमहल देखो, चलो वापस दिल्ली, खाली साइन कर जाओ उनको खाली साइन डील दे जाओ, बाकी उनको कुछ नहीं है। ये सब चीजों से ऊपर ऊपर उठ रहा है भारत। इसीलिए चाइना का भी यहाँ पर विकेट गिरता हुआ हम सबको नजर आ रहा है। चाइना को जिस तरीके से G7 में, अब चाइना भी अपनी अलग खुरपेशबाजी में लगा हुआ रशिया की, उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतने भी रखते हैं कि चाइना का एक तो जितने इन्वेस्टमेंट उसने किए थे ना अपने फ्रेंडली ट्रैप के चक्कर में, बाकी सब के चक्कर में, सब कहीं ना कहीं डूबे हैं, कोई भी उसका प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कहीं डूबा है तो पाकिस्तान में डूबा है। इसी चक्कर में पाकिस्तान इनकी ये चाइना बता भी नहीं पा रहा दुनिया की हमारा इतना नुकसान हो गया, ना पाकिस्तान बताना चाह रहा, खाली वो अपना दर्द है सीने में किसी को दिखा नहीं सकते वाली हाल है।